तो हाय फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट और ये पार्ट 6 है चैप्टर का। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी जीव जंतु है उनको रहने के लिए क्या चाहिए? वाटर, पानी की जरूरत होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए? वो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। जो वाटर होता है वो प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं उससे अब्जॉर्ब भी किया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड। जो वाटर होता है वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स की रूट होती है उससे अब्जॉर्ब किया जाता है। और जो वाटर के साथ में क्या चले जाते हैं, मिनरल्स भी जाते हैं उस वाटर के साथ में मिक्स होकर के। मिनरल्स, फर्टिलाइजर। और प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 90% तो क्या होता है, वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और जो वाटर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए? जो सीड्स मतलब कि जो बीज होते हैं उसको उगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो सीड्स होते हैं वो ड्राई जो कंडीशन होती है उसमें नहीं उगते हैं। Nutrients dissolved in the water are transported to each part of the plant। और जो nutrients है वो किसके अंदर डिजोल्व होके, वाटर के अंदर डिजोल्व होके और वो प्लांट्स के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्टेड द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। और जो वाटर होता है वो क्या करता है, वो जो क्रॉप होती है उसको फ्रॉस्ट से, मतलब कि जो सर्दियों में जो फ्रॉस्ट होती है, धुंध गिरती है, उससे बचाता है। और जो गर्मियों में हॉट एयर कंडीशन होती है उससे बचाता है वाटर। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। और जो मॉइस्चर भी मेंटेन करता है क्या, वाटर। और वो क्या करते हैं, जब वो मॉइस्ट हो जाती है सॉइल तो वो अच्छी तरीके से हेल्थी क्रॉप को ग्रोथ करती हैं। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जो फील्ड होता है उसको है ना, वाटर मतलब लगातार उसको रेगुलरली वाटर करना, इरिगेशन करना ज़रूरी होता है फील्ड के अंदर जहाँ पे अपन क्रॉप उगाते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन वो होता है जो कि क्या, जो वाटरिंग होती है फील्ड के अंदर वो रेगुलर सप्लाई हो, उसे कहते हैं इरिगेशन। सिंचाई को इरिगेशन कहते हैं इंग्लिश में। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और जो क्या करती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की वो क्रॉप टू क्रॉप, मतलब कि कौन सी क्रॉप है उसके हिसाब से उसमें पानी इरिगेशन किया जाता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। और किस पे सॉइल, किस तरीके की सॉइल है, उस जगह का सीजन क्या है, उसके हिसाब से उस जगह का वाटरिंग की जाती है, इरिगेशन किया जाता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। और जो समर के अंदर क्या होता है, वाटर फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो वाटर सिंचाई ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे हीट ज़्यादा होती है। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग, वाई इज़ इट सो। और ये ऐसा क्यों, इसके जहाँ पे समर है वहाँ पे वाटर ज़्यादा क्यों डाला जाता है और सर्दियों में कम क्यों डाला जाता है जो वाटर होता है उसको? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। अब क्या होता है, गर्मियों में जो ज़्यादा धूप आती है उससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो बहुत जल्दी इवोपोरेट होता है सॉइल के अंदर से और जो लीव्स के अंदर से। उस वजह से अपन को वाटर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए फील्ड के अंदर समर वेकेशन में। आई एम वेरी केयरफुल, वो जो बोल रहा है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर में प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। अब जो बूजो बोल रहा है कि जो अब मैं इस बार मैं बहुत ही केयरफुली से, इस साल मैं बहुत ही केयरफुली से मेरे प्लांट को क्या कर रहा हूँ, वाटरिंग कर रहा हूँ। और जो पिछले समर के थे उसमें क्या हुआ कि जो बूजो के प्लांट थे वो सूख गए थे और वो ख़त्म हो गए थे, वो मर गए थे। तो
सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब कि जो इरिगेशन के किस सोर्स से इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। जो साधन होते हैं किसके इरिगेशन के, वो क्या हैं? वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सोर्स होते हैं इरिगेशन के, पानी के। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरिगेशन का, मतलब कि जो पुराने ज़माने में किस तरीके से सिंचाई की जाती थी फील्ड के अंदर। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by the different method of different region for taking it to the field। जो वेल्स, जो वाटर की अवेलेबिलिटी थी जिस जगह पे, जैसे कि वेल्स के अंदर, कैनल्स के अंदर, जो कि क्या अलग अलग मेथड से रीजन में अलग अलग तरीके से इरिगेशन किया जाता है था। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। और जो ये मेथड है इसके अंदर क्या क्या यूज़ किए जाते थे? ह्यूमन लेबर काम में किए जाते थे, और जो कैटल होते हैं उनको इसमें काम में लिया जाता था। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंस। और ये जो मेथड है ये बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन ये बहुत ही सस्ते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, जो वेरियस क्या थे, मतलब कि जो ट्रेडिशनल वे थे वो क्या थे? मोट, चेन पंप। और तो अपन देखते हैं मोट की, ये आपको दिख रही होगी ये इमेज। इसमें देखो ये ऐसे डाल रहे हैं, ये इससे डाल रहे, क्या बोलते हैं, ये इसके हाथ में कुछ मटका सा है उससे डाल रहा है। और इस तरीके से मोट मतलब कि जो पानी इरिगेशन किया जाता था। और दूसरा क्या है? चेन पंप। चेन पंप में देखते हैं क्या है। चेन पंप में ऐसे है जैसे कि एक लेक है, उसमें से थोड़ा सा पानी एक वो बना देते हैं ना, नली सी, जिसके अंदर से वो पानी आता है, और फिर बाद में क्या होता है, वो पानी उसमें जो चेन होती है उसमें डल करके और वो उसे फील्ड के अंदर डाला जाता है। और अगला क्या है? ढेकली तो क्या है? देखो ये कुएं में से पानी निकाल रहा है, और ये डायरेक्ट क्या कर रहा है? डायरेक्ट उसमें से जो कुएं में से पानी ले करके और फील्ड के अंदर डाल रहा है। रहेट, जो रहेट है वो देखो ये कैटल से किया जा रहा है रहेट। अब इसमें क्या है? इसमें ये लगा दी गई है बकेट, बाल्टी लगा दी गई है, और ये क्या होता है? अब ये इससे खड्डा है नीचे जिसमें पानी भरा हुआ है, और जैसे ये घूमता है, ये कैटल घूमती है, वैसे ही ये जो है बकेट घूमती है, तो इसमें पानी भर भर के ये पूरे फील्ड में अच्छी तरीके से सप्लाई होता रहता है। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। और जो पंप्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन है वाटर को लिफ्ट करने के लिए, मतलब कि वाटर को डालने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पंप्स। जो पंप्स होते हैं उनको चलाने के लिए वाटर, मतलब बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी इनकी एनर्जी को यूज़ में लिया जाता है। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन के। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। और जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या है? उसमें जो वाटर है उसकी वेस्टेज कम की जाती है। जो उस वाटर को जिस तरीके से, मतलब कि जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से उस वाटर को उसके अंदर डाला जाता है फील्ड के अंदर। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। और जो मेन मेथड क्या है देखते हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। इस स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अब स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये कहाँ पे यूज़ में लिया जाता है? जहाँ पे पानी की कमी हो, वहाँ पे क्या हो, जो अनइवन, जो कि लैंड सही नहीं हो, वहाँ पे इस स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ में लिया जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स। पहले तो क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर, मतलब कि परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब पाइप्स बिछा दिए जाते हैं, और उसके ऊपर से एक नली, अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि वो किस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। और यहाँ पे ये इसकी इमेज दी हुई है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम में पहले तो क्या, पाइप्स को पूरी अच्छी तरीके से बिछा दिया जाता है पूरे फील्ड के अंदर, और क्या करते हैं, और उसके अंदर से एक नोजल्स, मतलब एक और पाइप खड़ा कर दिया जाता है, और उसके अंदर से वो स्प्रिंक होते रहते हैं पूरे वाटर अच्छी तरीके से फील्ड के अंदर।
when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump। और जो वाटर है वो पंप के द्वारा प्रेशर से उसको फ्लो किया जाता है और जिससे अच्छी तरीके से पूरे फील्ड में क्या होता है, वाटर पहुंचता है, सप्लाई होती है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। और जो क्या है, जैसे रेन होती है उसी तरीके से ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है काम करता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स क्रॉप्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। जैसे कॉफ़ी की जो प्लांटेशन होती है और लॉन्स की जो लॉन्स लगाए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। अब दूसरा क्या है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम इज द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। अब ड्रिप सिस्टम में क्या करते हैं, ड्रिप सिस्टम में जो पाइपलाइंस है वो अच्छी तरीके से हर परपेंडिकुलर बिछा दिए जाते हैं और उसमें उस पाइप में थोड़े थोड़े मतलब कि छेद कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ड्रिप मतलब कि ड्रॉप ड्रॉप बूंद पड़ती रहें जो कि उसके किसके पास, उसके रूट के पास, जिससे कि उसको सफिशिएंट वाटर प्राप्त होता रहे और जिससे क्या होगा, जिससे वाटर की भी बचत ज़्यादा होगी। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप इरीगेशन। और ये क्या है, ये ड्रिप इरीगेशन होता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। और जब ये जो टेक्निक है ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है गार्डन्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ट्रीज़ को लिए, जो वाटरिंग करने के लिए इनके अंदर। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। जितने जो वाटर है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए सबको। इट इज़ ए बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये जो रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है उसमें ये जो इरिगेशन है ये यूज़ में लिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।